Friends, our today's topic is quantitative data and qualitative data. First हम स्टार्ट करते हैं meaning and differences. In statistics, a group of all the units under a study is called a population. For example, to study the standard of living of worker of a factory, a group of all the workers of the factory become a population for the study, and the total number of units contained in the population is called the size of the population. If the total number of units of the population is finite, say n, we call it a finite population. For example, if 700 workers work in a factory, then for this population n is 700, and we shall call such a population as a फाइनाइट पॉपुलेशन. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 डेफिनेशंस देखी: पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड फाइनाइट पॉपुलेशन. तो सबसे पहले पॉपुलेशन किसको कहते हैं? तो स्टैटिस्टिक्स में हम जो भी ग्रुप स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए या एनालाइजेशन के लिए स्टडी के लिए जो ग्रुप ले रहे हैं वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च या स्टडी करना चाहते हैं, तो जो भी हम 10, 15 या 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप लेते हैं कि जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस टाइप पे स्टूडेंट का ग्रुप हमारे लिए क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन. सेम वे में यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है कोई एक कंपनी के वर्कर का, तो हम रिसर्च कर रहे हैं कंपनी के वर्कर्स के ऊपर, तो जो वर्कर्स का ग्रुप है वो पूरा ग्रुप हमारी स्टडी के लिए क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन. और जो पॉपुलेशन में या ग्रुप में जितने पर्सन्स इंक्लूडेड होते हैं उसके नंबर को हम कहते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और 60 स्टूडेंट्स का हमने ग्रुप लिया है, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 60. तो 60 हमारे लिए बन जाएगा साइज ऑफ पॉपुलेशन. टेक्स्ट बुक में हमें वर्कर का एक एग्जांपल दिया है जिस पे हमने वर्कर का ग्रुप एक लिया है, उस पे टोटल 700 वर्कर्स है. तो साइज ऑफ दिस पॉपुलेशन इज़ 700. फिर उसके बाद एक डेफिनेशन थे फाइनाइट पॉपुलेशन. फाइनाइट दैट मीन्स हम जो भी ग्रुप या जो भी पॉपुलेशन हम स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए ले रहे हैं उसको हम प्रॉपर वे में कोई एक नंबर से इंडिकेट कर सके कि जैसे इसमें 70 स्टूडेंट है, 700 वर्कर है, 1000 फ्लावर्स है, 50,000 नोटबुक्स है. ऐसे हम कोई अगर फाइनाइट नंबर से इंडिकेट कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बन जाएगा फाइनाइट पॉपुलेशन. A set or a group of units selected from the population on the basis of some definite criteria is called a sample. And the number of units in the sample is termed as the sample size. For example, if we select 150 workers from the above population of workers by any statistical method, then the group of selected worker is called a sample and sample size n which is equal to 50. A unit selected in the sample is called a sample unit. अब आगे हमने 2 डेफिनेशन देखी, 3 डेफिनेशन है सैम्पल, सैम्पल साइज एंड सैम्पल यूनिट. तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 700 वर्कर्स है, तो हम क्या करते हैं टोटल 700 वर्कर में से सिर्फ 150 वर्कर को ही
कोई एक रिसर्च के लिए कोई एक स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास है टोटल 700 में से हमने सिर्फ 150 वर्कर को ही सिलेक्ट किया, और दैट मीन्स उसका कोई एक स्मॉल ग्रुप या सैंपल हमने बनाया टोटल अमाउंट में से। तो वो जो हम स्मॉलेस्ट पोर्शन निकालते हैं वो हमारी स्टडी के लिए क्या कहलाएगा, सैंपल। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो कोई एक क्लास है जिसमें टोटल 60 स्टूडेंट है, बट हर एक स्टूडेंट्स को हम रिसर्च ना करते, पूरी क्लास में से सिलेक्टेड 10 ही स्टूडेंट्स हम लेते हैं जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो टोटल 70 में से तो टोटल जो 70 स्टूडेंट्स हैं वो हमारी स्टडी के लिए क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। और 70 में से हम सिलेक्ट कर रहे 10 स्टूडेंट्स को, तो जो 10 स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट किया वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सैंपल। और साइज़ ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा, 10, बिकॉज हमने यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स लिए हैं। The selected worker here are considered as a sample unit. Inspection of all the units of the population or of the sample is done for a statistical study of a problem covering different aspects. The set of all the observation obtained by such an inspection is called data. और जो भी हम यहाँ पे सेट या ग्रुप या सैंपल बना रहे हैं वो कोई एक स्टडी के रिलेटेड या प्रॉपर सब्जेक्ट के रिलेटेड, या कोई हमें कोई प्रॉपर वे में निर्देशन करना हो या कोई डेटा के लिए इंफॉर्मेशन लानी हो उसके लिए हम बनाते हैं। और जो भी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं या एनालाइज करते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, डेटा। फिर उसके बाद है the units of the population or a sample possess a different type of characteristics. It is possible that the measurement of a characteristics varies from unit to unit. Such characteristics of a unit is called a variable characteristics. It can be either a numerical or a non-numerical. तो हम जो भी पॉपुलेशन या सैंपल ले रहे हैं उसके डिफरेंट टाइप्स के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं, और उनके मेजरमेंट्स के जो यूनिट्स होते हैं वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। और कई बार हमें जो भी डेटा मिलता है वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है या नॉन न्यूमेरिकल भी। If the variable characteristics is a non-numeric, then it is called a qualitative variable. We shall call such a qualitative characteristics as an attribute. The collection of observation on the attribute is called qualitative data. अगर हम जो भी कोई ग्रुप या सैंपल ले रहे हैं उसमें हमें नॉन न्यूमेरिकल डेटा मिलता है तो वो हमारे लिए वो सारे वेरिएबल हमारे लिए क्या बन जाएंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्योंकि हम क्वालिटी के बेस पे उसको एनालाइज करेंगे जिसमें हमें कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और जो पूरा डेटा है वो हमारी स्टडी के लिए क्या कहलाएगा, qualitative data. If the variable characteristics is a numerical, then it is called a numeric variable, and the collection of observation on the numerical variable is called a quantitative data. In the above example, the data related to attributes like gender of worker, their educational level is called the qualitative data, and the data related to numerical variable like monthly income of workers, their age is called a quantitative data. अब हमें जो भी डेटा मिला है वो अगर न्यूमेरिक हो तो वो टाइप्स का डेटा हमारे लिए तो उस टाइप्स के वेरिएबल सबसे पहले क्या कहलाएगी हमारे लिए, न्यूमेरिक वेरिएबल या फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और डेटा हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव। तो उसमें क्या होगा, हमें न्यूमेरिकल डेटा मिलता है जैसे कि हम उसको कोई एक नंबर से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं कि जैसे जेंडर ऑफ वर्कर, तो दो ही टाइप्स हो सकते हैं, मेल और फीमेल, तो ये क्या हुई, क्वालिटी। एजुकेशनल लेवल तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, तो क्वालिटी के बेस पे हमने उसको एनालाइज किया, सो इट इज़ कॉल्ड अ क्वालिटेटिव डेटा। एंड क्वांटिटी डेटा में क्या आता है, मंथली इनकम ऑफ वर्कर्स,
तो उसमें डिफरेंट टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 7,000, 10,000, 50,000 एज ऑफ वर्कर्स, तो उसमें भी हमें डिफरेंट टाइप के डेटा मिलते हैं। जैसे 30 से 40 के बीच में एज वाले वर्कर्स, 40 से 50 के बीच में एज वाले वर्कर्स, तो जैसे नंबर से हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हमारी स्टडी के लिए क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव डेटा। Last paragraph is, thus we shall say that the qualitative characteristics simply can be observed but cannot be measured on a scale, while the quantitative characteristics can be measured on a scale. For the example, income in rupees, age in years, etc. Other example could be information related to the characteristics like religion, vegetarian or non-vegetarian, educational level, etc. are called qualitative data, whereas the information related to characteristics like profit of company, cost of advertising, etc. are called quantitative data. तो जो भी हम क्वालिटेटिव डेटा है उसका इसको कोई यूनिट्स से इंडिकेटेड नहीं कर सकते, या फिर स्केल के ऊपर मेजरमेंट भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई स्केल भी यूज़ नहीं होता है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, हाइट है तो फीट, ऐसा कोई उसके लिए यूनिट्स नहीं यूज़ होता है, सिर्फ क्वालिटी होती है। जबकि क्वांटिटी डेटा जो भी होता है वो यूनिट्स के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे इनकम की बात करें तो उसको रुपीज़ से हम शो करते हैं, एज की बात करें तो उसका यूनिट बन जाता है ईयर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखने को मिल सकते हैं।